नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में अपराध के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। हाजीपुर में कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात करनी, क्योंकि यहां तो क्रिमिनल ही डिसऑर्डर हो गए हैं और अपराधी बिहार को चला रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में एक हफ्ते के अंदर 100 से ज्यादा हत्या की वारदात हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने एक ही दिन में 2 जगह पर 2 बार अपराध के बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिस पर सियासत इस वक्त बिहार की बेहद गर्म है। पहले हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से जमकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना साधा गया। फिर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए तेजस्वी यादव। लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया? अपराधी बिहार सरकार चला रही है, अपराधी विजय और सम्राट हो रखे हैं। एक हफ्ता हुआ नहीं कि 100 से ज्यादा हत्या हो गई है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, भ्रष्टाचार हो गया 80,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट में। इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन जो है आपका कि जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराध ही जो है अब सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 100 से भी ज्यादा हत्या हुई है बिहार में। तो तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और राजतंत्र वाली मानसिकता से तेजस्वी यादव को बाहर आने की नसीहत दी। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है, ये देखो। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। ये बता दें खुल करके, 1 महीना तो दावा आपत्ति करने का है, साबित करें। ये सच से भाग रहे हैं। 1 महीना दावा आपत्ति कम मिला है, क्यों नहीं कर रहे? कोई प्रामाणिकता नहीं दे पा रहे। सिर्फ बरबोलेपन के पुत्र जंगल राज के युवराज ढोल बजा रहे हैं और दुर्भाग्य से ये केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू, ये दोनों मिलकर नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर दिए गए बयान पर बिहार की सियासत इतनी तेज है कि बयानबाजियों का दौर लगातार चल रहा है। तेजस्वी यादव जी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बयान देकर अपने दल राजद के राजपाट की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। तेजस्वी यादव जी, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पिताजी के शासन में अपराध करने वालों को तलाश पुलिस जब करती थी तो वैसे तो सीएम हाउस में चहलकदमी करते मिलते थे। दुकानों एवं डॉक्टरों से उठाई गई गाड़ी सीएम हाउस में मिलती थी। बिहार में कानून का राज है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में अपराधी तुरंत दबोच लिए जाते हैं। भाई तेजस्वी जी, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार में कानून का राज है। यहाँ कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, अपराध करके बिहार में नहीं बच सकता। कानून का खौफ तो ऐसा है कि एक माननीय विधायक आपके जो बाहुबली हैं, कोर्ट में कह रहे हैं हुजूर हमें मौत दे दीजिए, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। ये आदरणीय लालू जी का बिहार नहीं है। देखिए, बिहार में अपराधियों की बहार है। ये डबल इंजन की नीति से सरकार है। श्री तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार में क्रिमिनल ही डिसऑर्डर हो चुका है और बिहार में अपराधी राज कायम हो चुका है। कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जब अपराधी लोगों को गोली मारकर हत्या नहीं कर दे रहे हैं। ये सरकार कहाँ सोई है? देखिए, बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। लगातार हत्या, बलात्कार जैसी खबरें अखबारों में आ रही हैं। हत्याओं का तो रिकॉर्ड टूट रहा है। आजकल
कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला सबसे ज्यादा बिहार में है। और जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस का अकवाल खत्म हो गया है और पुलिस के अकवाल को खत्म होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि सरकार में बैठे सत्ता के नुमाइंदे ही अपराध में शामिल हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जहानाबाद में अल्पसंख्यक संवाद में कहा कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर आरजेडी और कांग्रेस ने मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। सिर्फ 2 महीने में 18 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि आरजेडी केवल वोट बैंक के रूप में मुसलमान का इस्तेमाल करते आया है, लेकिन अब मुसलमान जाग चुके हैं। बड़ी संख्या में मुसलमान नीतीश कुमार के साथ हैं। खालिद अनवर ने कहा कि बिहार की तरक्की और अमन चैन के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है और यहाँ के लोगों को खास तौर से मुसलमानों में एक बहुत जोश है इस बार कि नीतीश कुमार को हमें मजबूत करना है। नीतीश कुमार ने समाज को संभाला है, मुसलमानों को संभाला है और राष्ट्रीय जनता दल और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का जज्बाती इस्तेहसाल किया है। मुसलमानों का वोट तो लिया है लेकिन काम अपने परिवार के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है। ये एक लहर मुसलमानों में, समझदार मुसलमानों में, नासमझ मुसलमानों में, गरीब मुसलमानों में, अमीर मुसलमानों में एक लहर चल रही है। हम लोग चाह रहे हैं उसको मैनेज करना और नीतीश कुमार, मजबूत नीतीश कुमार 2025 में बिहार में उभर करके आए, इसकी कोशिश हो रही है। तो जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के बिहार की तरक्की और अमन चैन के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं वाले बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज है। अल्पसंख्यकों के हित में जो लालू जी ने काम किए हैं वो सभी के लिए यादगार रहा है। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ उन्होंने सामने से खड़े होकर के उनको चैलेंज किया और कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से, सांप्रदायिक नीतियों से समझौता नहीं किया, जबकि जनता दल यू और नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक शक्तियों से सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए समझौता किया। आरजेडी और कांग्रेस ने केवल मुस्लिमों को वोटिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल किया। उनके विकास के लिए कभी कोई योजना इनके पास नहीं थी, न कोई विजन, न ही इच्छा शक्ति कि मुसलमानों का विकास हो। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ आज मुसलमानों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई योजनाएं अलग से भी चला रहे हैं और सभी योजनाओं का लाभ हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी मिल रहा है। जेडीयू के अंदर ही इस मुद्दे को लेके नूरा कुश्ती होती रहती है। कुछ समय पहले ललन सिंह ने सार्वजनिक जगह में कहा कि ये लोग हमारे साथ नहीं है, हम लोगों को वोट नहीं देते हैं, और खालिद अनवर जस्ट इनके उल्टा बोल रहे हैं। तो ये तो बात होगा ना कि इनमें से कोई एक व्यक्ति ही सच बोल रहा होगा, या तो ललन सिंह झूठ बोल रहे हैं या तो खालिद अनवर। यूट्यूबर से राजनेता बने मनीष कश्यप ने जन सुराज की राजनीति अब शुरू कर दी है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने मीडिया के लोगों से धक्का मुक्की की, जिसे लेकर अब जन सुराज के नेता को बोलते नहीं बन रहा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती से जब मनीष कश्यप के व्यवहार को लेकर सवाल किया गया तो वे बगले झांकते नजर आए। वे जवाब देने के बजाय ये कहने लगे कि पूरी दुनिया का उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है और हर सवाल का जवाब देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सारी दुनिया का ठेका तो नहीं ले रखा है। आपके पार्टी के है, आप सारी दुनिया का नहीं है। वो जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है, सारा दुनिया नहीं है। वो आपके पार्टी में है, इसलिए आपसे सवाल बनता है। नहीं, सवाल हमने ये नहीं कहा कि आप सवाल ना पूछिए, लेकिन हर सवाल का जवाब देना भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब जो आपने सवाल पूछा उसका सीधा साधा उत्तर ये है कि हर व्यक्ति अलग होता है और हर व्यक्ति हर सिचुएशन को अलग ढंग से देखता है, उसके साथ व्यवहार करता है। मनीष कश्यप के व्यवहार अच्छा था, बुरा था, क्या था आपके नजरिए से? मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ। मनीष कश्यप का व्यवहार जैसा भी था वो आपने प्रदेश देखा अध्यक्ष है, भाई, प्रदेश अध्यक्ष। किसी और को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप उसे जैसा समझते हैं वैसा कहिए।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पैदल जाने वाले हैं बाबा धाम। कांवड़ उठाकर बाबा धाम जाएंगे मनोज तिवारी और भागलपुर से पैदल बाबा धाम की यात्रा उनकी तरफ से की जाएगी। मनोज तिवारी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आती हुई बाबा धाम की यात्रा करने वाले हैं। कांवड़ उठाकर बाबा धाम पैदल निकलेंगे भागलपुर से और सुल्तानगंज से जल उठाकर नंगे पांव बाबा धाम तक पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी खुद मनोज तिवारी ने साझा की है। तो मनोज तिवारी पैदल बाबा धाम जाने वाले हैं और खबर ये आ रही है कि वो पैदल ही जाएंगे बाबा धाम और कांवड़ उठाकर बाबा धाम भागलपुर से वो निकलेंगे, सुल्तानगंज से जल उठाएंगे और नंगे पांव पहुंचेंगे बाबा धाम और वहां पर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक उनकी तरफ से किया जाएगा। चुनावी साल में बिहार में पोस्टर वॉर जारी है और बिहार में सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए विपक्ष की ओर से पटना में पोस्टरबाजी शुरू कर दी गई है, जिसमें सरकार से भ्रष्टाचार और घोटाले पर जवाब मांगा गया है। तो दूसरी तरफ एनडीए की ओर से भी लगाए गए पोस्टर में देखिए एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने की अपील की गई है। बिहार में पोस्टर वॉर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनडीए जो है वो अपने कामों के आधार पर यहाँ पे देख सकते हैं कि आईकर गोलंबर पे ये पोस्टर लगाया गया है। दो पोस्टर है, एक एनडीए की तरफ से लगाया गया है और एक विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। एक पोस्टर में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के बिहार वासियों का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में विकास की तेज हुई रफ्तार, फिर से एक बार एनडीए सरकार। दूसरी तरफ जो है ये पोस्टर लगाया गया है विपक्ष की तरफ से। देखिए पूरे पटना में ये पोस्टर लगाया गया है, आयकर गोलंबर पे ये पोस्टर है और इसमें जो सीएजी का खुलासा हुआ है, बिहार का महाघोटाला 71,000 करोड़ का जो गड़बड़ी है सीएजी की रिपोर्ट में, उसे यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें कृषि विभाग है जिसका जो ये विभाग जो है वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा संभाल रहे हैं। पंचायती राज विभाग है, शिक्षा विभाग है, शहरी विकास विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग है। तो इन तमाम जो विभाग हैं, इन विभागों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसकी राशि भी यहाँ बताई गई है और इस गड़बड़ी के हवाले जो है जो खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ कि 71,000 करोड़ की गड़बड़ी हुई है उसे यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं कि इस पोस्टर के जरिए विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है बिहार सरकार पे, एनडीए सरकार पे। और ये पोस्टर जो है वो पटना के सभी चौक चौराहों पे लगाई गई है और इस पोस्टर में देख सकते हैं कि सीधे तौर पे उन विभागों की मंत्रियों की तस्वीर भी लगाई गई है। 10 मंत्री जो हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बिहार सरकार में जो गड़बड़ियां जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में जो आई है विभिन्न विभागों के तरफ से, उसको यहाँ पे दिखा करके एनडीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो है वो ये है कि बिहार में एनडीए सरकार जो है वो तेज रफ्तार से काम कर रही है और एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, वो बिहार वासियों से एनडीए सरकार को मौका देने की अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां स्कूल में कुछ युवकों ने हेडमास्टर इसरार अंसारी की जमकर पिटाई कर दी। छात्रों का यह आरोप है कि हेडमास्टर इसरार अंसारी कलावा पहनने और टीका लगाकर स्कूल आने से मना करते हैं। वहीं हेडमास्टर ने इन आरोपों को गलत बताया है। हेडमास्टर इसरार अंसारी पर यह आरोप स्कूल के छात्र लगा रहे हैं। छात्र और छात्राओं की तरफ से गंभीर मामला सामने आया, जिसमें जिले के कुटुंबा प्रखंड के पोला मिडिल स्कूल की यह घटना बताई जाती है। सूचना के बाद बीईओ स्कूल पहुंचे और छात्र और छात्राओं से बातचीत की गई। बीईओ ने अब जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हम असेंबली में थे तो एक लड़का वो कलावा बांध करके आया था, तो सर बोले कि सर ये सब बांध के स्कूल में नहीं आना, ये सब खोल के आना। कौन सर बोला? यही सर बोले थे। और वो काढ़ा भी पहना था, जब काढ़ा के लिए बोले थे, काढ़ा खुलवाए थे और आप बोले थे कि कलावा ये सब बांध के नहीं आना। यह कह करके कि तुम टोपी पहन के क्यों आया है और मारना शुरू किया और हमको पटक दिए। मेरा इधर सर फूट गया, मेरा होंठ कट गया, मेरा इधर फूट गया है, बस यही बात है। और ऊपर से झूठा इल्जाम कि टीका के लिए मना करते हैं, तो ये बंधन जो रहता है उसको काटने के लिए कहते हैं। झूठा झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। खबर शेखपुरा से, जहां स्वास्थ्य विभाग
गार्ड और सिपाही की नौकरी दिलाए जाने के नाम पर कई महिलाओं से ठगी की गई है। ठग गिरोह का सरगना बरबीघा प्रखंड के भद्रथी गांव का पंकज सिंह बताया जाता है, जिस पर महिलाओं से 1 से 2 लाख रुपए ठगी करने का आरोप है। कई महिलाओं की ज्वाइनिंग करा दी गई और उनसे काम भी करवाया गया, लेकिन जब उन्हें वेतन नहीं मिला तो उन्होंने ये हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। नौकरी देंगे। कौन नौकरी? बनाएंगे। हाँ। पैसा दिया है, सब लड़की के लिए है, 2 महीना डिप्टी। कहाँ की है? पूरा कैमरा दिया, इसमें नहीं करवाए। क्या चीज करते थे? ये महिला कन्या उत्थान का है। उनके घर पर चलिए तो होमगार्ड का वर्दी निकलेगा, एगो SIF का वर्दी निकलेगा, एगो बिहार पुलिस का वर्दी निकलेगा। कितना का ठगी किया पूरा मिला के? 8 लाख 9 लाख का ठगी कर लिया है मेरे गांव से। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो बिहार में मानसून लगातार सक्रिय है। 5 अगस्त तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने बादल गरजने और ठनका गिरने की भी संभावना जाहिर की है। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। बिहार में मानसून लगातार सक्रिय है। हालांकि कम दबाव के चलते जो है बिहार के कुछ हिस्सों में उतनी बारिश नहीं हो पाई है अब तक जितनी होनी चाहिए थी। बताते ये चले कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आज जो है वो बिहार के गया जी और रोहतास में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और पटना में भी जो है वो बारिश होने की जो है वो संभावना जताई गई है। बताते ये चले कि बिहार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बने रहने की वजह से 5 अगस्त तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गया जी, रोहतास और औरंगाबाद जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के जो है वो संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बताते ये भी चले कि आज दोपहर के बाद जो है वो पटना में भी बूंदाबूंदी होगी। बादलों का जो डेरा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बताते ये चले कि आज रात में पटना में झमाझम बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 2 अगस्त को पटना, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर में 1-2 स्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना जताई गई है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश जो है वो औरंगाबाद के रफीगंज में हुआ है, जहां 70.4 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो कह सकते हैं कि मौसम की जो आँख मिचौली है वो बिहार में लगातार देखने को मिल रही है। बारिश की जो है लगातार कह सकते हैं कि असर जो है मौसम का वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ इलाकों में झमाझम तो कहीं हल्की बारिश जो है वो हो रही है और इसके कारण से लोगों को थोड़ा जो है राहत भी है, क्योंकि चिलचिलाती धूप के कारण से उमस जो है वो काफ़ी हो रही थी और जब से बारिश शुरू हुई है तो लोग जो है वो थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं। हवा भी जो है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर दानापुर से, जहां जल जमाव की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। सरकार ने इसके लिए समाधान के लिए 250 करोड़ की लागत से कई बड़े नाले और पंपिंग मशीनें जरूर लगाई थी, लेकिन रोड और यहां पर देखिए बिस्किट फैक्ट्री क्षेत्र की हालत आज भी जस की तस है। कुछ बदला नहीं। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा, जल जमाव दिख रहा होगा। स्थानीय लोग इसी गंदे पानी से होकर आवाजाही करने के लिए विवश दिख रहे हैं। जल निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से डेंगू, मलेरिया और त्वचा रोग जैसी बीमारियों का खतरा भी इस वक्त मंडरा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं दानापुर के गोला रोड के पूर्वी भाग में और ये वरुण कॉलोनी है। यहाँ जल जमाव की समस्या आप देख लीजिए किस कदर है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और आने जाने वाले रास्ते में भी लगभग 3 फीट पानी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। घर से निकलना लोगों को मुश्किल हो चुका है। हम बात करें इस पूर्वी भाग के गोला रोड की तो यहाँ के लिए, यहाँ जल निकासी के लिए लगभग जो है करोड़ों रुपए खर्च हुए और अभी भी जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। परेशानी हो गई है। 2 दिन से तो हम लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। उसमें भी एक खटाल का जो है उसका गोबर का वाला पानी जो है तो रोड पर बह रहा है। पैदल चलना मुश्किल हो गया है। पैदल जाता है तो कहता है जब पैर में खुजली हो गई है ना, और
सारी समस्या जो है जन समस्या जो है बहुत विकराल होती जा रही है। निकासी का कोई साधन यहाँ नहीं है। नाला जो बना हुआ है, जहाँ जहाँ अपना मकान बनाया पतला पाइप दे दिया है लोग, और उससे पानी निकलता ही नहीं है। हम लोग कितना बार कहे कि उसको उखड़वा करके मोटा पाइप वहाँ दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके चलते पानी भरा हुआ इधर है। तो सब जब तक नहीं निकलेगा प्रॉपर, जैसे 4 फीट इधर नाला बना हुआ है और उधर जा करके 1 फीट का पाइप दिया हुआ, तो कहाँ जाएगा इतना डायमीटर का जो पाइप लगा। कहाँ शिकायत किए? हाँ, शिकायत कहाँ किए? शिकायत तो हम लोग वार्ड पार्षद को किए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी को भी कई बार बोले हैं, आज भी बोले हैं उनको सुबह। सारा पानी निकल जाएगा, तो इस पर तो काम ही नहीं किया, आज तक काम ही नहीं शुरू हुआ। इसी वजह से जो है ये जल जमाव है। 2 छोटा सा मोटर लगा हुआ है, चल रहा है, उससे पानी निकासी नहीं है। कल जितना पानी था उससे आज ज्यादा ही पानी दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हुआ। करोड़ तो गए, तो हम तो कह रहे कि 250 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका कहना है कि 80% काम हम कर चुके, 80% काम कर चुके। इसका मतलब कितना खाओगे? 2 करोड़ रुपया खर्चा, 200 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके, और नतीजा क्या आया? पूरा दानापुर डूबा हुआ है। ऐसे में बड़े अधिकारियों को सोचना होगा कि आखिर जो है 250 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट कितना जो है सफल होगा, क्योंकि अभी 80% काम हो चुका है और ऐसे में जल जमाव की समस्या गोला रोड के पूर्वी भाग में जस का तस बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तेजस्वी यादव वैसे तो अपने विरोधियों पर अमूमन हमला बोलते रहते हैं, लेकिन सियासत से अलग अगर बात करें तो पिता होने की अगर उनके दृष्टिकोण से बात करें तो तेजस्वी इस भूमिका को भी एक पिता के तौर पर, एक शख्स के तौर पर बखूबी निभा रहे हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। तेजस्वी और उनकी बेटी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है और इसे आप देख भी पा रहे होंगे। तो राजनेता के तौर पर उनकी भूमिका सभी देखते हैं, पिता के तौर पर देखिए एक बेहतरीन पिता बनने की भी उनकी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।